आई एम राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको ज़िंदगी से कुछ चाहिए, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आपने देखा होगा एक दिन में 24 घंटे सबके पास होते हैं। आपके पास, हमारे पास, जो सक्सेसफुल इंसान है उनके पास भी होते हैं, और जो अनसक्सेसफुल है उनके पास भी होते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान है वो 24 घंटे कैसे यूज़ करते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। 8 टिप्स के बारे में। अगर ज़िंदगी में आपने इस चीज़ को अप्लाई कर लिया तो मान लीजिए आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कर जाएंगे। आपको ज़िंदगी में कुछ भी करना हो, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मोदी जी, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, सबके पास 24 घंटे हैं, मगर वो दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास 24 घंटे बट वो वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ख्याल करना है। और ये भी बता दूं कि पैसा चला जाए तो आ सकता है, लेकिन टाइम चला गया तो कभी नहीं आएगा। तो आपको टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी। तो आज मैं 8 इफ़ेक्टिव बताऊंगा जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया, जो मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि ये आप सभी से शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, पहले अगले दिन आप क्या करेंगे आपको आज ले लेना चाहिए। अगर आपको कल क्या करना है उसको डिसाइड आज ही करना पड़ेगा। आप जब ऑफिस में है या वर्क फ्रॉम होम है या कहीं कुछ भी कर रहे हैं, आपका जब रात का 8 या 9 बजता है ना, तो आपको अपना लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आपको 4 से 5 कौन से इफेक्टिव काम करने हैं अगले दिन। क्योंकि जब आप दूसरे दिन जाते हैं ना, तो आप ज़रा भी सोचने में टाइम नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता रहता है कि 4 से 5 क्या कौन से काम करने हैं। क्योंकि आप रात को आसानी से सो सकते हैं। आप स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं रहेगी, आप स्ट्रेसफुल रहेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कल 4 से 5 कौन से काम करने हैं। दूसरे और सबसे बड़ी क्लैरिटी रहती है कि कल क्या काम करना है। दूसरा, क्या करना है, 1 मिनट में एक्शन अचीव करना है। मतलब मैं आपको सभी बता दूं कि एक काम पर एक ही करें। सबसे पहले कहा, बहुत लोग स्मार्ट बनते हैं कि नहीं यार, मैं 2-3 काम एक साथ कर लूँ। मतलब मैं 2-3 काम मोबाइल्स में कर लूँ, लैपटॉप में कर लूँ। यार मैं स्मार्टनेस बनता हूँ कि नहीं यार, ये भी काम करूँ, ये भी काम करूँ। बहुत गलत करते हैं बॉस। आप वो फोकस नहीं रहेंगे, आपको वो चीज़ याद ही नहीं रहेगी। तो कभी भी एक काम एक ही टाइम पे करें, और चाहे जो भी टाइम लगे, जैसे 30 मिनट लगे, 45 मिनट, पहले एक चीज़ को ख़त्म करें फिर दूसरी काम करें, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और एक फॉर्मूला पढ़ा था 20 साल में, ये सबसे ज़्यादा माना जाता है जॉब में या कुछ भी करते हो, टाइम मॉनिटरिंग। दिन में 2 बार आपको करना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कौन से टाइम पे क्या किया। जैसे सुबह 6 से लेके 12 बजे तक आपने क्या किया, आपको एक लिस्ट रखना पड़ेगा। और जैसे शाम के बाद, जैसे दोपहर के बाद शाम तक आपने क्या किया, आपने कौन से इफेक्टिव काम किए। आपको धीरे धीरे 7 दिन में जब आप उसकी डायरी निकालेंगे ना, आपको समझ में आएगी आपने कितना टाइम वेस्ट किया और कैसे किया। ये आपको ख्याल करना पड़ेगा। टाइम मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और एक्टिव कौन सा दिन रहते हैं, कौन से टाइम पे रहते हैं, सॉरी, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। सुबह 6 से 10 रहते हैं, या 12 से 2 रहते हैं, 5 से 7 रहते हैं, रात के 9 से 12 रहते हैं। ये आपको ख्याल करना पड़ेगा आप कौन से टाइम पे एक्टिव। जो सबसे मेन काम होता है ना, वो टाइम पे वो काम करना चाहिए। सीखने का, लर्निंग का, कोई भी चीज़ आपका जो इंपॉर्टेंट होगा वो टाइम पे वही करना चाहिए। और दूसरा, स्टार्ट मीटिंग और कब ख़त्म करना है, एंड। कोई भी आप मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, आप वर्क फ्रॉम होम करें, तो जब वो मीटिंग स्टार्ट होती है तो उसका एंड टाइम आपको पता ना चाहिए, वो एंड टाइम में ही ख़त्म होना चाहिए। ये क्लैरिटी मिलती है और बेहतर से और बेहतर बनते जाते हैं। तो कभी भी ख्याल करना, जो मीटिंग आप स्टार्ट करें वो तुरंत उस टाइम पे स्टार्ट करना है। जैसे 5 बजे स्टार्ट किया और टाइमिंग 8 बजे का, तो 8 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। उसको 5 मिनट 10 मिनट तक घसीटना नहीं है। फिर धीरे धीरे आप और बेहतर हो जाते हैं और काम में बहुत फटाफट काम करें। वर्क इन हाई प्रोसेस इंटरनली एंड हाई अलर्टनेट। ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपको एक टाइम रखना पड़ेगा कि 30 मिनट के बाद वो अलार्म बजेगा, उसके बाद आप उठेंगे नहीं, क्योंकि आप उसके बाद थोड़ा टाइम बाद बोर हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा, 5-10 मिनट आपको देना, फिर आपको काम पे लगना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं कि लगातार काम करते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा। ये ख्याल करना, 4 से 5 बार करेंगे, 45 मिनट, फिर ब्रेक, फिर 45 मिनट, फिर ब्रेक। तो आप देखना, जब 4 से 5 मिनट, तो आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। तो वो 20 मिनट, आधा घंटा, जो आपको लगे वैसा। तो आप ज़िंदगी में देखना बेहतर से बेहतर बनते जाएंगे। किसी को हाँ करने से पहले सबसे पहली बात 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे टाइम ले रहा है, आपका टाइम चुरा रहा है। अगर जिसको आप टाइम दे रहे हैं, अगर सच में वो वैल्यूएबल टाइम लेने के लिए है कि नहीं हकदार, इसको आपको समझना पड़ेगा। किसको बुरा लग जाए तो मैं इसको टाइम दे दूं, तो बॉस ऐसा कभी मत करना। जब भी जिसको भी टाइम दो, 100 बार सोच कर देना। और 8वां, टू डू लिस्ट। ये सबसे बड़ी बात है। टू डू लिस्ट में सबसे पहले बता दूं कि जो भी काम 10 मिनट में हो सकता है वो टू डू लिस्ट में डालो ही मत, उसको तुरंत कर डालो। तो 10 मिनट से लेस का काम होगा उसको डालना ही नहीं अपने टू डू लिस्ट में, उसके ऊपर का डालना है।
बस यही है, ज़िंदगी में आप देखना धीरे-धीरे बेहतर बन जाएँगे। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना आप देखना आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, आपको लाइफ़ में करना क्या और कितनी तेज़ी से बढ़ेंगे आप। आपको खुद को नहीं पता चलेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल करिए।